भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नहरं भजो रे। ओम श्री साई राम। बाबा के पावन चरणों में कोटि से प्रणाम और आप सब हृदय से भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान की कृपा से हम सब भगवान के ही चरण सत्यम शिव सुंदरम पार्ट 3 के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चैप्टर का वाचन कर रहे हैं कि क्या क्या गतिविधियां भगवान ने शुरू की। एक एक अक्षर एक एक वाक्य भगवान का हमारे लिए कर्म करने का संदेश देता है कि भगवान ने कैसे हमारे लिए नियम किए और कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट चुन करके उनको अपना संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहन उनको मिला और वो बाबा के ही होकर रह गए। जो छिद्रांत अन्वेषण और परीक्षण के लिए आते हैं वो लोग बाबा से प्रेरणा पाकर उनके सामने बैठकर अपने सुधारने लग जाते हैं। और ऐसा ही उन समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हुआ। बाबा ने उन्हें सलाह दी कि समाचार पत्रों चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय जीवन पद्धति और दर्शन की श्रेष्ठता पर बल दे, ना कि मतभेदों, दोषों और दुर्बलताओं अर्थात कमजोरियों का दौरा पीटे। बाबा ने कहा कि समाचार पत्रों को चाहिए कि वे ना तो किसी की चापलूसी या मिथ्या झूठी प्रशंसा करें और ना किसी मिथ्या ढंग से कलंकित अपमानित, बल्कि सत्य और न्यायपूर्ण ढंग से अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। आग उगलने और भड़काने वाली बातों को समाचार प्रस्तुत करने के ढंगों को छोड़कर उनके स्थान पर सृजनात्मक ढंग से सेवा और त्याग के उदाहरणों को प्रमुखता के साथ चित्रित करे, जिससे देश प्रेरणा पा सके। मई 24 को बाबा काल के द्वारा गुजरात के दौरे पर निकल पड़े। अनेकों भजन मंडलियों, अध्ययन केंद्रों तथा बाबा की इच्छा मात्र से अनेकों स्थानों पर होने वाले
चमत्कारों के माध्यम से सारा गुजरात प्रदेश साई भक्ति में सरोबार हो गया है। बाबा नवासाई और सूरत पधारे और फिर वहां से बड़ौदा, जहां पूरे दिन भर ठहरे और नडियाद आदि आसपास के स्थानों से कई भक्तों से मिले। वहां से बाबा बम्बई लौट आए और फिर पूना पहुंचे। पूना की आंध्र एसोसिएशन ने बाबा का स्वागत किया, किंतु वह किसी प्रांतीयता या भाषावाद के आधार पर आयोजित न होकर विशुद्ध भक्ति भावना से प्रेरित था, क्योंकि बाबा किसी भौगोलिक सीमा या किसी प्रकार की क्षेत्रीयता से आबद्ध न होकर सबके हैं और सबके लिए हैं, पूर्ण मानवता के हैं। वहाँ बाबा ने अपने दर्शन में आज के युग में मानवता के समक्ष उपस्थित समस्याओं का उल्लेख किया और उनके समाधान के उपयुक्त और अमूल्य उपाय बताए, जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं तथा जिनकी खोज इस देश के ऋषियों और मुनियों ने अथक त्याग और तपस्या से हजारों वर्ष पूर्व की थी। बाबा के दर्शन पाकर और उनका दिव्य संदेश सुनकर वासी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। हैदराबाद जाते हुए माँ ने बाबा शोलापुर रुके और वहाँ अपने भाषण में लोगों को अपने आंतरिक साधनों की खोज और शोध करने का उपदेश दिया। अपने अंतर में अडिग विश्वास उत्पन्न करो, अपनी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा में अच्छी प्रकार दीर्घ काल तक जियो और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार परोपकारी बनो, सेवा करो। हैदराबाद में भी अपनी आस्था और विश्वासों में ढीले और अस्थिर इधर उधर भटकने वालों को आस्था पोषक उपदेश दिया और कहा, सदा प्रसन्न और सक्रिय रहो, एक्टिव रहो, भगवान में विश्वास रखो, सदा सज्जनों का संग करो, सत्संग का लाभ उठाओ, संयम अनुशासन पूर्ण जीवन बिताओ, सेवा त्याग के उच्च आदर्श सदा अपने सामने रखो और सद प्रेरणाएं ग्रहण करो, अपने इंद्रियों का नियंत्रण रखो, बुराई से बचो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो, सत्यगामी बनो, टेढ़े नहीं बल्कि सीधे चलो, ना तो उत्तेजनात्मक और कामुक साहित्य पढ़ो और ना फिल्म देखो, चंचल मन को भजन, नगर संकीर्तन और नाम स्मरण में अनुशासित करो। इस दौरे को पूर्ण कर बाबा 10 जून को प्रशांति निलयम पहुंचे। इस अध्याय का समापन चार्ल्स पेन के एक पत्र के उद्धरण के साथ किया जाए, जो उन्होंने भारत आकर बाबा के प्रथम भौतिक रूप में दर्शन कर तथा धर्म क्षेत्र में रहकर बम्बई में हुए विश्व सम्मेलन में भाग लेने के दौरान अनुभवों, भक्ति और विश्वास की पुष्टि के साथ विशेष रूप से बाबा द्वारा किए गए अपने अवतार संबंधी दैविक उद्घोष से प्रभावित होकर अमेरिका लौटने पर बाबा को लिखा था। चार्ल्स पेन को उनके निवास स्थान पर अमेरिका में बाबा के दर्शन हुए और बाबा ने उनसे कहा, चार्ल्स, तुम्हें बम्बई में कई हजार मोक्ष प्राप्ति के जिज्ञासु देखे, जो मेरे दर्शन की एक झलक मात्र पाने को आतुर रहते थे, किंतु वे सब तो उस समय सागर में एक बूंद के समान ही ठहरेंगे। जब उन अगणितों की कल्पना करें जो अपने भौतिक बंधनों को पार कर मुझ तक पहुंचना और मुझ में ही समा जाने को आतुर है, उन सभी को मैं प्रकाश और प्रेम प्रदान करता हूँ और उनमें से प्रत्येक को मुक्ति की ओर आगे बढ़ने में सहायता देता हूँ। वे सब जो भौतिक रूप से मेरे पास आते हैं, सौभाग्य से उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं जहाँ से वे वास्तविकता को देखना प्रारंभ करते हैं।
जो मेरे भौतिक रूप में दर्शन की तड़प रखते हैं, उनकी भी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। मैं उनमें से प्रत्येक को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करता हूँ, क्योंकि वे भी मेरा प्रेम प्राप्त करने के पात्र हैं। फिर चार्ल्स बहुत से ऐसे हैं जो मेरे भौतिक रूप में कभी भी दर्शन ना पा सके। वे भी सब किसी ना किसी रूप में अपने किसी मित्र, परिचित या अपरिचित से मेरे संबंध में कोई पुस्तक या मेरा चित्र पाकर मेरे पास पहुंच जाते हैं। उन सबको जो अपने अंतर में सच्ची लगन के साथ मेरा स्मरण करते हैं और मेरा दर्शन पाने की तड़प रखते हैं, मैं उन्हें आंतरिक रूप में दर्शन देता हूँ। उन्हें भी उतना ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि वे भी अपनी भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर दैविक आत्मा के रूप में अपने को देखने समझने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए यही वास्तविक प्रगति का प्रतीक है। भगवान का ध्यान और चिंतन करके, उनसे प्रेम करके शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो भी मेरा ध्यान करते हैं और सभी नाम और रूपों में मुझे देखते और एक रूप समझते हैं, वे सभी शांति को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, साई राम। डॉक्टर चंद्रलेखा जी अभी आई नहीं है, तो हम अगला चैप्टर कर लेते हैं। साई राम। अगला चैप्टर है प्रेम का संदेश। भगवान कैसे अफ्रीका की यात्रा पर गए। मैंने संपूर्ण मानवता को वेदों में वर्णित विश्व प्रेम की वात्सल्यमयी गोद में समेट लेने का संकल्प किया है। ये संपूर्ण विश्व मेरा निवास गृह है और ये महाद्वीप इसके हाल हैं। मैं मानव इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए आया हूँ, जिसमें असत्य का नाश और सत्य की विजय होगी, धर्म और सदाचार का साम्राज्य होगा। उस समय चरित्र से शक्ति और सत्ता प्राप्त होगी, ना कि विद्या से या अन्वेषण कौशल से और ना ही धन वैभव से। राष्ट्रों की परिषदों में विवेक बुद्धि शासन करेगी, किसी भ्रम में ना रहो। मेरा उद्देश्य चमत्कार पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों को मूक बधिर बना देना नहीं है। मैं तो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक साधना में तल्लीन लोगों को उनके प्रयत्नों के फल के रूप में आनंद का आशीर्वाद और वरदान देने हेतु और मानवता को मुक्ति, प्रकाश और प्रेम के मार्ग पर चलाने के लिए आया हूँ। इन शब्दों के साथ बाबा ने इस पृथ्वी पर अपने अवतार और उसके उद्देश्य का 1700 प्रतिनिधियों के बीच रहस्य उद्घाटन करते हुए अपने भाषण का समापन किया था। उपरोक्त घोषणा के कोई 50 दिन बाद जून मास के अंतिम दिन बाबा ने मुंबई से बोइंग विमान में सवार होकर पूर्वी अफ्रीका की अपनी यात्रा शुभारंभ की। बाबा की भारत से बाहर विदेश के लिए जो कहना चाहिए कि भौतिक रूप में सदैव शरीर सहित प्रथम यात्रा थी और इसके लिए उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। बाबा उस महाद्वीप के जिसमें अभी प्रगति का प्रकाश होने ही लगा है, उन नवोदित गणतंत्रों में जा रहे थे जो अभी अपने शैशव अवस्था में ही है। बाबा आए ही संतप्त मानवता को साहस और सांत्वना दिलाने के लिए, टूटे हृदयों को जोड़ने और उन प्रेम का संचार करने के लिए है। बाबा वहाँ दौड़ पड़ते हैं जहाँ लोगों की आशा आकांक्षाएं उन्हें पुकारती हैं और चिंताएं उन्हें जकड़े होती हैं। 28 जून 29 जून को बम्बई के नागरिकों ने धर्म क्षेत्र में एक महती सभा का आयोजन किया और उसमें बाबा को इस यात्रा पर जाने के लिए विदाई दी। जिस समय बाबा का विमान बम्बई से उड़ा, उस समय हवाई अड्डे पर अपार भीड़ एकत्रित थी
और लोगों के उत्साह का अनु प्रस्फुटित हो रहा था। इमारत खचाखच भरी थी और वे भारी सीमाएं और बंधन लांग कर मैदान में भर गए और जहाज के निकट तक जा पहुंचे। बोइंग 590 मील प्रति घंटे की गति से 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और बाबा यात्रियों में से एक को अपने अनुग्रह स्वरूप विभूति से तो किसी की पुस्तक या चित्र पर हस्ताक्षर करके तो किसी की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु उसके उन प्रश्नों के उत्तर देकर कृतार्थ कर रहे थे। लॉस एंजल्स के बॉब रेमंड ने, जो बाबा के साथ जा रहे दल के एक सदस्य थे, देखा कि बाबा अपने सामने वाली खाली सीट पर अपने पैरों को ढक के स्वयं अपने सीट पर पीठ टेके हुए बैठे हैं। तो उसने इस अवसर को नहीं खोया और अपने कैमरे के बटन को 2 बार दबाकर बाबा के उन चरण कमलों की फोटो ले लिए जिनकी लाखों पूजा करते हैं और जिनके दर्शन और स्पर्श के लिए सदा लालायित रहते हैं। इस पर बाबा ने अपनी सीट के पीछे जेब से एक कार्ड निकाला और उस पर एक स्नेहपूर्ण संदेश उपदेश लिखा। पते पर लिखा, बॉब बोइंग। बॉब ने क्षमा याचना और भक्ति भावना के साथ उत्तर दिया, ये आकाश नीला सागर भी नीला, हुई चिर आकांक्षा पूर्ण, उड़ रहे हम सब तेरे, हे प्रभु सब तेरी लीला। वास्तव में आकाश सदा नीला नहीं रहा, बल्कि भारत की ओर जा रहे मानसूनी बादलों की विशाल समूहों के कारण आकाश नीला ही रहा और सागर में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता रहा और कभी कभी तो सागर पर चांदी की सी टेढ़ी मेढ़ी लहर फैल जाती थी तथा ऐसा अनुभव होता था कि वायुयान बीच हवा में अधर लटक रहा है और किसी अदृश्य हाथ ने उसके नीचे से सागर और पृथ्वी दोनों को ही कहीं खिसका दिया है। शीघ्र ही जहाँ देखी जाती पर्वतों की चमकती हुई चोटियां, चट्टानें और हरियाली दिखाई देने लगती, किंतु तत्काल ही बादलों के कारण पृथ्वी ओझल हो गई। वायुयान में घोषणा हुई केन्या पर्वत, हम धवल से सागर उसकी केवल टेढ़ी मेढ़ी नुकीली चोटियों ही देख सके। क्षण मात्र से वह बादलों का सागर हमारे ऊपर हो गया। नीचे लाल भूरी छतों से सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर हमारी ओर चमक फेंक रहा था। होश हुआ जबकि हमारी घड़ियां 2:24 साय का समय बता रही थी। वहां की घड़ी में बजे थे 11:56 प्रातःकाल के। बाबा के द्वार पर पहुंचते ही उत्कंठित और प्रफुल्लित कंठों से प्रस्फुटित नंदलाला यदु नंदलाला के मधुर स्वरों से उनका अभिनंदन हुआ। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और जहाँ कहीं से भी बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके ऐसे सभी स्थलों पर टिके हुए थे। जबकि बाबा के साथ गए लोगों को हवाई अड्डे पर भी या औपचारिकताओं के परिपालन के लिए फॉर्म भरने, प्रमाण पत्रों पर सील लगवाने, हस्ताक्षर आदि करने हेतु कई कॉरिडोर और काउंटर पार करने पड़े। डॉक्टर C.G. पटेल बाबा को एक फूलों से सजी मोटर गाड़ी में बैठाकर उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके स्वागत में एकत्र जनता बाबा के आगमन से आनंद विभोर को भजनों के रूप में स्वागत गान गा रही थी और उत्साह के साथ दर्शनों के लिए अपने तिलक पावड़े बिछाए थी। बाबा ने उस स्वागत के संबंध में कहा था, तृप्त थे नेत्र दृश्य को देखकर और करण स्वरों को सुनकर, स्वागत में पुष्प आरती उतारना और हृदय के अंतरतम से प्रस्तुति सुमधुर भजन गान। मुझे याद आ गई जयदेव और गौरांग की। हमें युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचना था। कारें पड़ी इस 407 मील के लंबे मार्ग को तय करने के लिए। सीधी सड़क और उसके दोनों ओर
सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली ने आगे बढ़ने में और भी प्रोत्साहन और गति प्रदान की। केन्या का जिसमें होकर हम निकले और जहां हमें रात हो गई, आदर्श वाक्य के नैरंबी आओ हम सब मिलकर खींचे। और वास्तव में इस भावना को हमने मार्ग में गेहूं के खेतों, बागानों और ग्रामीणों के समुदायों में दर्शन किए, जो जीवंत शक्ति से ओत-प्रोत दिखाई दे रहे थे और खुशी से नाच गा रहे थे। हाथ में हरी टहनियों को पकड़े आकाश की ओर जोर जोर से हिला रहे थे। सड़क के दोनों ओर हरियाली के दृश्य और सुंदर वृक्ष वीथियां जिनके बीच में होकर हम निकल रहे थे, इतनी चित्ताकर्षक थी कि लंबी यात्रा की थकान स्वतः ही दूर होती चली गई। विशेष रूप से उस समय जब कुछ ऊंचाई पर चढ़ते हुए हरियाली और भी सघन हुई, पवन में भी शीतलता बढ़ने लगी। इस क्षेत्र में 12 माह वर्षा होने के कारण कल कल नीला झरने सदा बहते रहते हैं और चारों ओर स्वच्छ निर्मल जल से झीलें झरती रहती हैं। उस रिफ्ट घाटी की जानकारी थी जिसके संबंध में मैंने मैसूर में अपने कॉलेज में मानव विज्ञान पढ़ाते समय पढ़ा था। ये घाटी हमारे से कोई 1000 फीट नीचे अपनी खड़कारों के बंधुओं के साथ विस्तृत। हमने नखू नगर तथा इसी नाम की सोडे की झील देखी। वहाँ अफ्रीकी और भारतीय काफी संख्या में बाबा के दर्शनों के लिए उत्सुकता के साथ एकत्रित थे और उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा उन लोगों के बीच में घूमे, कुछ ऐसे लोगों को खोज निकाला जिन्हें विभूति की आवश्यकता थी। बाबा ने तत्क्षण विभूति सृजित कर उन्हें दी और आशीर्वाद दिया। युगांडा की सीमा पर स्थित मलाबा से आगे बढ़ने पर उस प्रदेश में बाबा की कार के आगे आगे एक पथदर्शी गाड़ी पायलट कार चल रही थी, जो बाबा को उस राज्य में प्रवेश करने पर वहाँ की सरकार के द्वारा बाबा के स्वागत और सत्कार का प्रतीक थी। कारों का काफिला जिज्जा पहुंचा, जहाँ विक्टोरिया झील से नील नदी निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई अपनी 3500 मील की यात्रा करके मध्य सागर में जा मिलती है। कंपाला अर्धरात्रि के बाद 1:30 बजे 30 मिनट पर पहुंचे, जो किसी भी हार्दिक स्वागत के लिए उपयुक्त समय नहीं कहा जा सकता था। किंतु बाबा जब स्वयं देश काल सीमाओं से परे है, तो फिर भला उनके भक्तों को कैसा गिरिया रास्ता बना। नगर में बाबा के आने के लिए निर्धारित मार्ग पर पताकाएं फहराई थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुसज्जित कुल 108 तोरण मार गए थे और जब बाबा वहां होकर निकले तो वे प्रकाश से जगमगा रहे थे। डॉक्टर के बंगले के बाहर कोई 2000 लोग पूर्ण उत्साह और लगन के साथ भजन गा रहे थे और चिर प्रतीक दर्शनों की निरीक्षा कर रहे थे। भगवान तो भक्तों की सभी मनोकामना को सदा पूर्ण करते हैं, फिर भला उन्हें कैसे निराश करते। आज बाबा सीधे उन लोगों के में जा पहुंचे और धीमे धीमे उनके बीच घूमते हुए चक्कर दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया। चिर आकांक्षित दर्शन पाकर सबके नेत्रों की चमक बढ़ गई, हृदय प्रफुल्लित हो गए। जो अनुशासन और संयम उन लोगों ने प्रदर्शित किया, वास्तव में प्रशंसनीय और अनुकरणीय था। कंपाला के उस रात सूर्य उदय के लिए तीव्र तड़प के साथ प्रतीक्षा की, वैसे शायद ही कभी की होगी। शहरों में सबको ज्ञात हो गया कि बाबा आ गए हैं और प्रातः सूर्य उदय के समय दर्शन देंगे। दूसरे दिन प्रातः बाबा जल्दी ही दर्शन देने के लिए बाहर निकल आए और मंद मंद गति से दूरता और प्रेम पूर्वक लोगों के लिए निर्मित घेरों के बीच में मार्ग के चारों ओर घूमते रहे और सभी एकत्रित जनों पर अपनी करुणा और प्रेम की वर्षा करते रहे। जब कभी किसी को बहुत गंभीर और उदास देखते या किसी को वेदना पूर्ण कराता सुनते, तो बाबा एक दो क्षण के लिए रुके और अपने हाथ को
तनिक हिलाकर किसी क्षण विभूति से कर उन्हें दे देते। बाबा घूमते हुए दूर तक निकल गए और सभा स्थल के छोर पर खड़े हुए अफ्रीकी लोगों के पास पहुंचे और उन्हें अपने हाथों पकड़कर प्रेम के साथ शेड में लिवा लाए और आराम से बिठा दिया, जिससे कि वे भी अन्य लोगों के साथ बैठकर सामूहिक भजन सुन सके। हमने अनुभव किया कि वे ही भगत थे जिनके कारण बाबा समुद्र पार उड़कर वहां अपने व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा स्वास्थ्य, संतोष और प्रसन्नता प्रदान करने आ पहुंचे थे। मुझे यहाँ के स्थान देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सदा यहीं रहता हूँ। आप लोग जाइए और घूमिए, मुझे मेरा काम करना है जिसके लिए मैं आया हूँ। बाबा ने हमसे कहा। किंतु डॉक्टर पटेल ने बाबा से अनुरोध किया कि वे हिंदू मंदिर, बहाई पूजा घर और टेलीविजन टावर हिल देखने चले। जब मोटर से नीचे उतर रहे थे तो बाबा ने 6 फीट लंबे उस पुलिस वाले को बुलाया जो मोटरसाइकिल रक्षक के रूप में साथ था और गले में पहनने का एक आकर्षक लॉकेट उसी क्षण सृजित करके उसे दिया जिसमें ईसा मसीह का चित्र बना था। बाबा जानते थे कि वह व्यक्ति ईसाई है। बाबा मनुष्य में, भगवान में मनुष्य का विश्वास पुष्ट करने के लिए आए हैं, ना किसी के विश्वास को डगमगाने या मिटाने के लिए। उनका प्रेम किसी भी प्रकार के भेद या वाद को, किसी प्रकार की सीमा या बंधन को, विभाजन करने वाली किसी भी दीवार को स्वीकार नहीं करता। भजन के समय बाबा ने रोगियों और अपंगों, गूंगे और बहरों, अंधों और लूले लंगड़ों और असहायों को छांट निकाला और बंगले के अंदर लिवा ले गए और उनमें से प्रत्येक से उनकी भाषा में स्वाहिली, अंग्रेजी या हिंदी में प्रेम के साथ बातें की और सांत्वना दिलाई तथा उन्हें पावन विभूति, ताबीज, लॉकेट, अपने चित्र या ईसा मसीह के चित्र या कोई निशानी अपने अनुग्रह दिए। जो भी कमरे से बाहर आया उसकी आंखों में चमक, मुख पर मुस्कान, हृदय में प्रकाश की किरण और कदमों में दृढ़ता थी। एक व्यक्ति जब अंदर गया था बिल्कुल बहरा था, किंतु जब बाहर आया तो ध्वनि के विचित्र संसार में आकर और आश्चर्यचकित था। वह सुनने जो लगा था एक पोलियो रोग से पीड़ित अपंग बालक उछलता कूदता बाहर आया। एक रोगी इसे पहियों वाली कुर्सी में बैठकर निराशों की आशा के कमरे में ले गए थे, किंतु वहां से वह अपने साथी के कंधे पर हाथ रखे पैदल बाहर चल आया और उसकी कुर्सी को एक स्वयं सेवक द्वारा द्वार तक पहुंचा कर गया। 3 जुलाई का दिन स्मरणीय था। प्रथम नोरंगोरो ज्वालामुखी पर्वत क्षेत्र या अफ्रीका वन्य जीवों का सर्वाधिक जमाव है। एंटरबे के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार के द्वारा पहुंचने पर बाबा तथा उनके दल के कुछ अन्य लोग प्रातः 1 बजे और 1-2 इंजनों वाले वायुयान में सवार हुए। हमारे पास एक इंजन वाला ही यान था, यद्यपि कुछ लोगों ने ये भय प्रकट किया कि वहां के वन्य जीवन को देखने के लिए एक इंजन वाला वायुयान उपयुक्त नहीं होता, किंतु बाबा में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हमने इस भय को अपने से दूर रखा और हम भी बाबा के यान के पीछे पीछे उड़ लिए। एक इंजन वाले हमारे यान के चालक एक पुराने अनुभवी वृद्ध अंग्रेज तो सारे समय हमें उत्साहित करते रहे। हम लोग कोई 1.5 घंटे शुद्ध जल की विशाल अंतर्देशीय सागर विक्टोरिया झील पर उड़ते रहे। वहीं से नील नदी निकलती है। हम वहाँ सैकड़ों ही छोटे बारहसिंगे, नीबरे तथा अन्य जंगली जीव देखे। हमारा वायुयान मंद गति से सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से उड़ रहा था। ज्वालामुखी क्षेत्र क्रेटर एक विशाल विस्तृत गोलाकार मैदान है जो 27 वर्ग मील क्षेत्र में विविध वन्य जीवों के समूहों से पूर्ण और नाना प्रकार की वनस्पति, वृक्षों, घास और झाड़ियों से युक्त सरल वन है। किंतु वहाँ भी कुछ मसई, मलाटा,
पालतू पशुओं के झुंडों के साथ रहते देखे गए। जब हम वायुयान स्थल से कार द्वारा लाज पहुंचे तो मार्ग में जंगली हाथियों के एक झुंड ने हमारा स्वागत किया। विशालकाय हाथियों के खिलते हुए चौड़े कान और सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए लंबे सफेद दांत देखते ही बनते थे। स्थल पर्यटक लैंड रोवर्स हमें जंगली बैलों, डैबरों और फूलों के बड़े बड़े झुंड दिखाने ले गए। फिर हम सिंहों के वन में पहुंचे। हम अपनी कारों से सुरक्षित रहते हुए एक टीले पर एक बहुत ही बड़े और तगड़े सिंह को जमाई लेते देखकर प्रशंसा के भाव से अवाक रह गए। वह उसी क्षण छलांग मारकर पास में ही घास में चला गया जहाँ दो सिंहियां दोपहर में विश्राम कर रही थी। ऐसे अनेकों सिंह परिवारों को हमें देखने का अवसर मिला और शीघ्र ही वे हमारे प्रेम पात्र हो गए। हमने देखा कि अचानक ना जाने कहां से एक भव्य राजमाता सी सिंहिनी शाही डंकी हुई जिराफों के समूह की ओर बढ़ रही है। लंबी गर्दन वाले जिराफों को इनकी ओर बढ़ते हुए खतरे की उन्हें सूचना दी और कुछ चिड़ियों ने अपनी चहचहाट से और जिराफों ने अपने ढंग से सचेत कर दिया। भैंसों, ज़ेबरों और मृगों को और कुछ ही सेकंड में वे तीव्र गति से दूर भाग गए और ओझल हो गए और वह सिंहिनी केवल खाली हवा ही सूंघती रह गई। बाबा ने हमारा ध्यान वन के पशु पक्षियों में इस पारस्परिक सहयोग और सेवा भावना की ओर आकर्षित किया और कहा कि मनुष्य तो अस्तित्व के लिए संघर्ष और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को महत्व देता है, किंतु ये वन पशु पक्षी मनुष्य को जीवन के अस्तित्व हेतु पारस्परिक सहयोग और सेवा के सच्चे साधनों की शिक्षा दे रहे हैं। हम ज्वालामुखी के मुहाने से सायंकाल 4 बजे अपने वायुयानों से उड़े और जब हम नटरोन झील के निकट पहुंचे तो हमारे यानों ने एक अभी प्रस्फुटित ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ते हुए काफी खतरे का सामना किया, क्योंकि वह ज्वालामुखी आग उगल रहा था और उसका धुआं और लावा काफी ऊपर उठ रहा था। हवाई अड्डे से संकेत पाने की प्रतीक्षा में हमारा छोटा यान कुछ देर नैरोबी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर उड़ता रहा, जिससे हमें जिराफ, शुतुरमुर्ग तथा अन्य वन्य जीवों का आकाश से अवलोकन करने का अवसर मिला और अंत में हम एम्बाकासी हवाई अड्डे पर उतरे। बाबा की कार नैरोबी की भीड़ सड़कों से होकर उस उद्यान की ओर बढ़ी जहां बाबा अफ्रीका में प्रथम सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाले थे। केन्या के इतिहास में किसी सभा में श्रोताओं के इतनी संख्या में एकत्रित होने की कोई मिसाल नहीं थी, क्योंकि वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास भी एक ऐसा सर्वव्यापी आकर्षण नहीं था। किसी एक मत या संप्रदाय विशेष में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले या सभी में विश्वास रखने वाले, किसी में भी विश्वास नहीं करने वाले, साधक, वैज्ञानिक और अध्यात्मवादी, पुरुष और स्त्रियां, समाज के सभी वर्गों, श्रेणियों और स्थितियों के लोग बाबा के दर्शनों तथा उनके उपदेश सुने और यदि संभव हो सके तो उनके द्वारा स्वीकार लिए जाने की तीव्र उत्सुकता के साथ वहां एकत्रित थे। बाबा तो सबके हृदयों में अपने रहने का मंदिर बना लेते हैं, सत्य की ईंटों और प्रेम के गारे चूने से। बाबा ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि वास्तव में प्रत्येक जीव परम दैविक प्रकाश का स्फुरण है, दैविक महिमा की एक लहर मात्र है। बाबा ने सबको अपने शरीर की त्वचा के नीचे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवरणों के भी नीचे देखने को था। अपने शरीर के अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के पर एक अपने सच्चे स्वरूप देखने को कहा। ये हार्ड मास का शरीर जिसमें भय और भावनाएं, संदेह और इच्छाएं अपना डेरा जमाए हैं, वास्तव में वह एक परमात्मा ही सब में निवास करता है, वही जो सब में समाया है, सर्वव्यापी है
बाबा जानते हैं कि ये एकात्मकता का ही आधार है, प्रबलतम आधार है, जो वास्तव में और निश्चित रूप से सारे विश्व में जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय भेदभावों को मिटाकर एकता स्थापित कर सकता है। बाबा अपने निवास पर लौटे तो वहां भी भारी संख्या में लोग चारों ओर एकत्रित थे। बाबा ने सबको दर्शन और आशीर्वाद दिए। बाद में बाबा टेलीविजन सेट के सामने थोड़ी देर के लिए बैठे। बाबा के साथ गए लोगों में से कुछ ने टेलीविजन प्रथम बार देखा था। उस समय टेलीविजन पर जो कार्यक्रम आ रहा था उसको लेकर बाबा ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों से उच्च स्तर की चेतनाएं और प्रवृत्तियां दबती और कुंठित होती हैं और इस स्तर की प्रवृत्तियां अधिक सक्रिय और तीव्र हो जाती हैं। बाबा ने कहा, टेलीविजन को प्रचलित करने वालों का उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी प्रकार अधिक से अधिक लोग टेलीविजन सेट के सम्मुख आए, टेलीविजन सेट लोकप्रिय हो और बिके। अतः इसकी व्यवहारिकता के कारण मानदंड गिरते जाते हैं और अश्लील बन जाते हैं। और इस प्रकार टेलीविजन, दूरदर्शन जो शिक्षा का एक साधन हो सकता है, टेलीविजन दूर से विषय लाने वाला बन जाता है। बाबा फिल्मों, भुवन कोटि के हास्यों वाले दृश्यों और साहित्य के कट्टर विरोधी हैं, जिनके कारण कोमल बालमन और मस्तिष्कों में इंद्रिय लोलुपता, विषय आसक्ति, स्वच्छाचारिता, अव्यवस्था, घृणा, लोभ और रक्त पिपासा बढ़ती है। नैरोबी ही संसार में अकेला एक ऐसा नगर है जिसके एक उपनगर में सिंह रहते हैं, शेर रहते हैं, और जहाँ उसका ही साम्राज्य है, उनका ही साम्राज्य है। सारा नगर इन सिंहों की स्वच्छंद गर्जन से गूंजित रहता है। 5 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के दरियाई घोड़ों के तालाब पर गए। वहाँ इन विशालकाय जीवों का एक समूह एकत्रित था। कुछ घड़ियाल भी खा रहे थे। बाबा ने इंडिया की रहने की कला में पशु मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। मनुष्य अधिक से अधिक यश, गौरव और सत्ता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ही मारता है। वहां से लौटते समय हमने आयामदार, गर्दन पर लंबे बालों वाले 2 बब्बर शेर और 3 शेरनियां देखी जो अलसाई मुद्रा में धूप सेक रहे थे। यद्यपि दर्जनों कैमरों की क्लिक हुई, किंतु वे तनिक भी नहीं चौंकी, बल्कि ऐसी मुद्रा में शान के साथ खड़े रहे जैसे कि फिल्मी सितारे अपने प्रशंसकों और प्रेमियों से घिरे हों। हमने बहुत से शुतुरमुर्ग और जिराफ भी देखे जो शायद किसी रहस्यमय स्थल पर एकत्र होने के लिए बहुत ही विचित्र ढंग से जल्दी जल्दी भाग रहे थे। मध्याह्न के भोजन के पश्चात डॉक्टर पटेल बाबा और उनके साथ के लोगों को नलयुकी नगर ले गए, जो समुद्र की सतह से 6400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कल्पना शक्ति के सहारे अपने में इस रोमांच का अनुभव करेंगे, जैसा कि आपका एक पैर उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा पैर दक्षिणी गोलार्ध में है और आप पृथ्वी के बीचों बीच खड़े हैं। पृथ्वी एक पैरों के तले है, क्योंकि भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा किसी स्थान से होकर निकलती है। वास्तव में वहां स्थित एक होटल यह सर्व कहता है कि विषुवत रेखा उसके बरामदे में से होकर निकलती है। नलयुकी जाने वाली सड़क के मार्ग में हमने कॉफी और बांस के वृक्ष के बागान देखे। गेहूं की घास फूसी झोपड़ियां ऐसे लगी जैसे हमें घूर घूर कर देख रही हूँ। सीक्रेट वैली में हम ऊंचे मकानों पर स्टिल्ट पर बनी ट्रेन ट्रैक्स पर ठहरे, जहाँ से रात को एक कृत्रिम प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट में हमने मांस भक्षण करते हुए तेंदुए, नमक चाटते हुए जंगली भैंसे, हाथी, छोटे सुंदर बारहसिंगे और अन्य वन्य पशु देखे जो आनंद के साथ विचरण कर रहे थे। वह बृहस्पतिवार का दिन था। अतएव बाबू ने हाथियों और पशुओं की क्रीड़ाओं की ओर से हमारा ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया। वे हमें हमारा दिन वनों के जंगलों की ओर ले गए और बताने लगे कि उनमें रहने वाले जंगली पशुओं को
कैसे कैसे वसूल किया जाना चाहिए। बाबा ने हमें बताया कि संयम और अनुशासन के द्वारा मन में निवास करने वाले पशुओं को शांत और पालतू आज्ञा अनुगामी बनाया जा सकता है। किसी समय उन्होंने अचानक अपने हाथ को हवा में अर्धगोलाकार रूप में बनाया और तुरंत एक रतन जड़ित आभूषण उनके हाथ में आ गया, जिसमें बाबा का चित्र था। बाबा ने उसे पास बैठे सज्जन को देखे हुए कहा, ये लो, इसे पहन लो। बहुत दिनों से इच्छा थी ना इसके लिए। फिर हम लोगों की ओर ने कहा, ओहो, आप लोग भी तो कुछ चाहते हैं ना? और फिर अपना हाथ हवा में घुमाया। इस बार उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। जब बाबा ने उसका ढक्कन खोला तो वह दैवी अमृत से ऊपर तक भरा था, जिसकी सुगंधी कल्पना अतीत थी। ये मधुर तरल भगवान का अमृत था। दूसरे दिन प्रातः नैरोबी लौटते हुए मार्ग में नमयूकी तथा अन्य नगरों और गांव में बाबा रुके, जहां उनके दर्शनों के लिए लोग भारी संख्या में एकत्रित थे। बाबा ने अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अरे, इन लोगों को किसने बता दिया कि मैं यहाँ होकर आऊंगा? ये तो बाबा की जन जन के प्रति करुणा है, जिसकी प्रेरणा से उन्हें ज्ञात न होगा कि हम तो केवल यही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। दोपहर को हवाई जहाज में सवार होकर कीनिया के प्रसिद्ध पर्वतीय प्रदेश रिफ्ट घाटी के ऊपर से उड़ते हुए विक्टोरिया झील पर स्थित किसुमु बंदरगाह होकर हम लोग एंटेबे पहुंचे। कंपाला में बाबा की उपस्थिति का लाभ लोगों ने उनका आशीर्वाद और सद उपदेश प्राप्त करके उठाया। भारत के उच्चायुक्त श्री KPR सिंह, युगांडा की सेना के मुख्य सेनापति जनरल इदी अमीन, रक्षा मंत्री ओमा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मिस्टर ओजिस, आंतरिक मामलों के मंत्री मिस्टर ओरमामा तथा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय नेता बाबा से मिलने डॉक्टर पटेल के निवास पर आए और उन्होंने बाबा के यश, प्रताप और गरिमा की झलक देखी। बाबा ने वहाँ लॉयर्स, रोटेरियंस, डॉक्टर्स, व्यापारी, व्यवसायियों, विभिन्न सेवा संगठनों के सदस्यों और कार्यकर्ता सभा में भाषण दिए। बाबा ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता, मधुरता और विनोद प्रियता के साथ अत्यंत व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस प्रकार की सभाओं के अंत में बाबा वहाँ उपस्थित लोगों के बीच स्वच्छंदता से घूमते और उन पर अपने अनुभव की वर्षा करते। किसी को सृजित करके विभूति देते तो किसी को एनिमल या स्वर्ण जड़ित चित्र, ईसाइयों को ईसा मसीह, सिखों को गुरु नानक देव जी का, पारसियों का जरासुखी का और बाबा के चित्र की कामना करने वाले को अपने स्वयं का चित्र देते। मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों के दलों से काफी समय तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते और जब वे बाबा से अपने साथ फोटो खिंचवाने का आग्रह करते तो वे इसके लिए तैयार हो जाते। ओम श्री साई राम। जी डॉक्टर चंद्रलेखा जी, मैडम जी। हाँ जी, साई राम। हाँ जी साई राम, मैं तो बहुत देर से जुड़ी हूँ, मेरी घड़ी आज ठीक नहीं है तो मुझे टाइम का पता नहीं लगा, फिर भी इतना थोड़ा मैंने चलो टाइम, इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ दिया आगे। जितना सुना है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते। ठीक है। साई राम। स्वामी जब मैं आज मैं जुड़ी हूँ तो मेरा मिस ही हुआ है, पढ़ूंगी इसको, कि मैंने भी पढ़ाई था कि स्वामी ने सिर्फ अगर किसी विदेश में गए अगर तो वो केवल साउथ अफ्रीका ही था, जिस पर भगवान की अपार कृपा हुई। और आज उसी को ही पढ़ा है, उन्हीं की वहां की जर्नी को ही पढ़ा है कि जब भगवान साउथ अफ्रीका में गए। तो ये शुरू का तो मेरा हुआ, इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे, जहाँ ये वायुयान का
सारा विषय ऐसा हुआ और किस प्रकार से वहां पर आदर सम्मान हुआ, किस प्रकार से लोगों ने स्वामी के आने की खुशी में कैसे उन्होंने अपनी पलकें बिछाई हुई थी, कितना मन से वो चाह रहे थे और उनकी इच्छा, ये दिव्य इच्छा उनकी पूरी हुई। भगवान स्वयं चलकर उन तक गए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बाबा की कार नैरोबी की भीड़ भरी सड़कों से होकर उस उद्यान की ओर बढ़ी जहां बाबा अफ्रीका में प्रथम सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाले थे। केन्या के इतिहास में इसी सभा में श्रोताओं के इतनी संख्या में की कोई मिसाल नहीं थी, क्योंकि वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास भी ऐसा सर्वव्यापी आकर्षण नहीं था। तो किसी एक मत या और उसके पीछे विशेष कारण था। एक तो वो दिव्यता, भव्यता, और दूसरा किसी एक मत या संप्रदाय विशेष में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले या सभी में विश्वास करने वाले, किसी में भी विश्वास नहीं करने वाले, जिस भी तरह के लोग थे, वो साधक, वैज्ञानिक और अध्यात्मवादी पुरुष और स्त्रियां, समाज के सभी वर्गों, श्रेणियों, स्थितियों के लोग बाबा के दर्शनों तथा उनके उपदेश सुनने और यदि संभव हो सके तो उनके द्वारा लोग बाबा के दर्शनों तथा उनके उपदेश, मेरी मिसप्रिंट है क्या, उपदेश सुने और यदि संभव हो सके तो उनके द्वारा लोग, यहाँ मेरी बुक में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, उनके द्वारा लोग बाबा के दर्शन और उनके उपदेश सुनने और यदि संभव हो सके तो उनके द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की तीव्र उत्सुकता के साथ वहां एकत्रित थे। बाबा ने सबके हृदयों में अपने रहने का मंदिर बना लेते हैं। बाबा तो सबके हृदयों में अपने रहने का मंदिर बना लेते हैं, सत्य की ईंटों और प्रेम के गारे चुनने से। जो भी भगवान के सानिध्य में आता है, उनके सामने में आता है, भगवान के दर्शन करता है, बस वही भगवान को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर लेता है। बाबा ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि वास्तव में प्रत्येक जीव परम दैविक प्रकाश का स्फुरण है। प्रत्येक जीव उस दैविक प्रकाश का, दिव्य शक्ति का स्फुरण है, दैविक महिमा की एक लहर मात्र है। जो स्वामी ने स्पष्ट किया, प्रत्येक जीव उसी दिव्य महिमा की लहर मात्र है। बाबा ने सबको अपने शरीर की त्वचा के नीचे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवरणों के भी नीचे देखने को, अर्थात अपने शरीर के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के भी परे अपने सच्चे स्वरूप देखने को कहा। ऊपर से जो भी शरीर दिखाई देता है और फिर इसके 3 स्तर, एक शारीरिक स्तर दिखाई देता है और उसके बाद मानसिक और उसके बाद बौद्धिक आवरण। मानसिक भी थोड़ा दिखाई देता है, जो हलचल है वो मानसिक स्तर है। बौद्धिक भी थोड़ा दिखाई देता है, जहाँ पर कई बार हम निश्चय करते हैं अपने आप से, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो बौद्धिक स्तर भी दिखाई देता है। तो बौद्धिक आवरणों के भी नीचे देखने को, अर्थात अपने शरीर के अन्नमय, प्राणमय, अन्नमय तो ये शरीर है, प्राणमय और मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के भी परे अपने सच्चे स्वरूप को देखने को कहा। यही ध्यान साधना के माध्यम से ही साधक इन कोशों को, इन आवरणों को पकड़ता हुआ, जहां स्वामी अब समझा रहे हैं, वहां पहुंच सकता है। और क्या, कौन से सच्चे स्वरूप देखने को कहा?
ये हाड़ मास का शरीर जिसमें भय, भावनाएं, संदेह और इच्छाएं अपना डेरा जमाए हुए हैं। स्वामी ने कहा ये जो शरीर है हाड़ मास का, इसमें ये है, तरह तरह के भय हैं, भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, संदेह हैं, इच्छाएं हैं, ये अपना डेरा जमाए हुए हैं। वास्तव में वह एक परमात्मा ही सब में निवास करता है। ये तो ये विनाशशील शरीर का वर्णन किया भगवान ने, लेकिन वास्तव में तो परमात्मा ही सब में निवास करता है। वही जो सब में समाया है, सर्वव्यापी है, जो सब में है और वो सर्वव्यापी है। बाबा जानते हैं कि ये एकात्मकता का ही आधार, वह प्रबलतम आधार है। ये जो एकात्मकता है, सब में वो एक ही है, यही प्रबलतम आधार है सबको जोड़ने का, जो वास्तव में और निश्चित रूप में सारे विश्व में जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय भेदभावों को मिटाकर एकता स्थापित करता है। यही वो एकमात्र सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं, ये एकमात्र सच्चाई है कि जो सबको सबसे जोड़ता है। क्योंकि ऊपर का स्वरूप ही, शारीरिक स्वरूप ही अलग अलग दिखाई देता होगा, लेकिन अंदर तो एक ही वो स्वरूप है जो उस परम आत्मा का सभी अंश है। अपने निवास स्थान लौटे और वहां भी भारी संख्या में लोग चारों ओर एकत्रित थे और बाबा ने सबको दर्शन और आशीर्वाद दिए। बाद में बाबा टेलीविजन सेट के सामने थोड़ी देर के लिए बैठे। बाबा के साथ गए लोगों में से कुछ ने टेलीविजन प्रथम बार देखा था। ये बहुत पहले की बात है, हमारे इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो बाबा के साथ के लोगों में से कुछ ने टेलीविजन प्रथम बार देखा था। उस समय टेलीविजन पर जो कार्यक्रम आ रहा था उसको देखकर बाबा ने टेलीविजन के माध्यम से बोए जा रहे बुराई के बीजों के संबंध में चर्चा की। इस टेलीविजन के द्वारा जो बुराई के बीज बोए जा रहे हैं उसके बारे में स्वामी ने चर्चा की। बाबा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उच्च स्तरीय चेतनाएं और प्रवृत्तियां दबती और कुंठित होती हैं, क्योंकि बहुत निचले स्तर के भावनाओं को, दुर्भावनाओं को दिखाया जाता है, संवेदनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार की जो संवेदनाएं, भावनाएं, दुर्भावनाएं इत्यादि, वो स्वामी ने कहा कि ये सभी सब भावनाओं को दबा देती है और और फिर कहा निचले स्तर की प्रवृत्तियां अधिक सक्रिय और तीव्र हो जाती हैं। बाबा ने कहा टेलीविजन को प्रचलित करने वालों का उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी प्रकार अधिक से अधिक लोग टेलीविजन सेट के सम्मुख आए, टेलीविजन सेट लोकप्रिय हो और बिके। अतः इस सस्ती व्यापारिकता के कारण मानदंड गिरते जाते हैं और अश्लील बन जाते हैं, तथा इस प्रकार टेलीविजन, दूरदर्शन जो शिक्षा का एक उपयुक्त साधन हो सकता है, टेलीविजन स्वामी ने कहा दूर से विष लाने वाला बन जाता है। टेलीविजन ये तो उस समय की बात है ना, अब तो ना जाने क्या क्या सभी कुछ विषम ही विषम हुआ पड़ा है। टेलीविजन के और ऊपर भी बाबा फिल्मों, निम्न कोटि के हास्यों, दृश्यों और साहित्य के कट्टर विरोधी हैं, जिनके कारण कोमल मन मस्तिष्कों में इंद्रिय लोलुपता, विषयासक्ति, स्वेच्छाचारिता, व्यवस्था, घृणा, लोभ और रक्त पिपासा बढ़ती है। स्वामी ने उस समय सिर्फ अभी टेलीविजन भारतवर्ष में तो अभी नहीं भी था ये प्रचलित, लेकिन बाहर के विश्व में था ये, और तभी भी स्वामी ने इसको टेलीविश कहा। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इस प्रकार के सुख साधनों के कारण से कुछ लाभ भी हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन इससे
नुकसान ज्यादा हुआ है, विशेष करके कोमल बच्चों के लिए बहुत। और जैसे स्वामी ने कहा कि यही वो कारण बनता है कि बच्चों में सब में लोलुपता, विषयासक्ति, स्वेच्छाचारिता, अव्यवस्था, घृणा, लोभ, रक्त पिपासा, जो ऐसे नाटक, कहानियां और पिक्चर्स इत्यादि दिखाई जाती हैं, उनके माध्यम से यही दुर्भावनाएं ही अधिक बढ़ती हैं। और नैरोबी ही संसार में अकेला ऐसा नगर है कि जिसके एक उपनगर में सिंह रहते हैं और वहाँ उनका ही साम्राज्य है। ये तो बड़ा सुंदर नेचुरल आगे के वर्णन जो हमने शेरों के बारे में पढ़ा, जगह जगह फिर शेरों के, शेरनियों के समूह इत्यादि। तो नेचर को देखना भी बहुत अच्छा लगता है, कैसे वहाँ स्वच्छंद हैं सभी जीव जंतु, प्रकृति में ही, प्रकृति के बीच में ही कैसे वो बहुत सुखद रूप से सभी रहते हैं। इसका तो बड़ा स्वाभाविक सा वर्णन है, लेकिन मैं कुछ पीछे आई हूँ, थोड़ा 2-4 मिनट तो वैसे रह गए। सिर्फ मैं थोड़ा पीछे आई हूँ कि जो हमने कल पढ़ा था उनमें से बहुत से ऐसे सुंदर और प्रसंग थे जो बिल्कुल हृदयग्राही। उनमें से मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। वास्तव में तो आप मेरे सत्य स्वरूप को ना तो आज समझ सकते हैं और ना हजारों वर्ष बाद समझ पाएंगे। स्वामी ने अपने वास्तविक स्वरूप के विषय में बताया कि वास्तव में हम यहाँ थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं। बाबा ने घोषणा की, आज यहाँ समस्त राष्ट्रों के लोग एकत्रित हैं। इससे पहले का वर्णन है जहाँ स्वामी ने सबको संबोधित किया। आज यहाँ समस्त राष्ट्रों के लोग एकत्रित हैं, उनमें भक्ति और विश्वास है। मुझे तुम लोगों का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि यहाँ उपस्थित लोगों में से 99% मेरे सत्य को, मेरी वास्तविकता को नहीं समझते। आप लोग विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों से यहाँ खींचे चले आए हैं। हाँ, किसी कोई भी आवश्यकता, इच्छा स्वामी से परिपूर्ण करने को रहती है, जैसे कि आध्यात्मिक आनंद का स्वादन, उन सभी संस्थाओं के विकास की उत्सुकता जिनसे आप संबंधित हैं। जो भी लोग आए हुए थे वहां पर स्नेह, प्रेम, प्रशंसा, सम्मान और अन्य लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार विमर्श के आदान प्रदान करने का उत्साह, ये स्वामी ने उनके आने का लक्ष्य सब स्पष्ट किया कि तुम इस उद्देश्य के साथ सभी इकट्ठे हुए एक ही स्थान पर। फिर बाबा ने, स्वामी ने आगे कहा कि वास्तव में तो आप मेरे सत्य स्वरूप को ना तो आज समझ सकते हैं और ना हजारों वर्ष बाद समझ पाएंगे, चाहे कितनी तपस्या और साधना क्यों ना करें और आपके प्रयत्नों में संपूर्ण मानवता ही क्यों ना साथ खोले। इस तरह से मैंने कहा, किंतु थोड़े से समय में ही इस दैविक शक्ति ने स्वयं अपनी इच्छा से ये पावन देह और पावन नाम धारण किया है। उनके द्वारा की गई आनंद की वर्षा का अनुभव करिए और जान जाओगे, ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं, जो संतों, साधुओं, सन्यासियों, विरक्तों, योगियों, मुनियों, यहाँ तक कि दोनों को भी दुर्लभ होता है। क्योंकि मैं आगे, फिर टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे। तो जहाँ इतने लोग एकत्रित हुए थे, स्वामी ने उनके आने का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया कि आप कैसे आए हो। और स्वामी ने साथ में अपने सत्स्वरूप के विषय में भी स्पष्ट किया कि मेरा स्वरूप जो है, ना तुम आज समझ सकते हो, ना तुम इसके बाद कभी समझ पाओगे कि मेरा स्वरूप वास्तव में क्या है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु,
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको सादर प्रेम से